जादुई सीढ़ी पेड़ और जंगल में सुनहरे जानवर। दो रंगीन बाघ भाई एक गुफा पर अपने पिता वीरा के साथ रहते थे। वीरा के बड़े बेटे का नाम भीम और छोटे बेटे का नाम सिम्बा था। सिम्बा का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन बड़ा बेटा भीम थोड़ा लालची और दूसरों की बातों में एकदम से आ जाने वाला था। राजा वीर अब बूढ़े हो चले थे, इसीलिए वो अपने एक बेटे को राजा बनाने की सोच रहे थे। तब बड़ा भाई भीम सोचता है, अब पिताजी तो राजा होने की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। इससे पहले कि पिताजी सिम्बा को राजा बना दे, उससे पहले ही मुझे पिताजी को कह देना चाहिए। तब भीम अपने पिता से कहता है, सुनो पिताजी, आप कमजोर हो गए हैं। अब आप जंगल के जानवरों की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। आप ऐसा करें, मुझे जंगल का राजा बना दे। मैं बहुत अच्छे से जंगल के जानवरों की रक्षा करूंगा। भीम की यह बातें सुनकर पिता वीर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कहता है, देखो बेटा, मैं तुम्हें ही राजा बनाऊंगा। तुम्हारे भाई सिम्बा भी तुम्हें ही राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन तुमने कहने में बहुत जल्दबाजी की है। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं तुम्हें राजा बना तो दूं, लेकिन अभी नहीं। मेरे मरने के बाद ही तुम जंगल के राजा बनोगे। भीम तब वहाँ से चला जाता है। अब तो वो हर समय राजा बनने के सपने देखने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद वह एक पेड़ के नीचे खड़ा सोच रहा था, पिताजी मुझे जंगल का राजा बना तो देंगे, लेकिन अपने मरने के बाद। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अभी राजा बनना है। मैं क्या करूं? भीम ऐसे बोल रहा था तो उसकी ये सारी बातें एक सफेद शेर सुन लेता है। यह सफेद शेर इसके पिता राजा वीर का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो उसे मारना चाहता था। तो वो सोचता है, ये अच्छा मौका है उस वीर को मरवाने का। उसके बेटे को भी मैं अपना हथियार बनाऊंगा और उसे मरवा कर खुद जंगल पर राज करूंगा। तब सफेद शेर भीम के पास आता है और उससे कहता है, सुनो, अगर तुम्हें अपने जंगल का राजा बनना है तो तुम्हें अपने पिता को सबके सामने मारना होगा। क्या? अपने पिता को मारना होगा? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हें ये करना पड़ेगा, तभी तुम जंगल के राजा बन सकते हो। भीम कुछ देर सोचता है और फिर सफेद शेर से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ मैं अपने पिता को कैसे मारूंगा? तुम एक भालू की खाल पहनकर उन पर वार करना और उन्हें मार डालना। भालू की खाल में तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। तब अगले दिन भीम ऐसा ही करता है और जंगल के जानवरों को जाकर बताता है, मेरे पिता और तुम सबके राजा वीरू को एक भालू ने मार डाला है। अब हम अकेले हो गए हैं दोस्तों। यह सुनकर सारे जानवर बहुत दुखी और परेशान होते हैं और जंगल का राजा भीम बन जाता है। भीम सफेद शेर को अपनी गुफा पर ही रखता है और सारे जानवरों को उसे अपना दोस्त बताता है। सफेद शेर बहुत अच्छा बनने का नाटक करता है और भीम को भी अपनी बातों में उलझा लेता है। एक बार भीम को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता है, तो वो जैसे ही दूसरे जंगल पहुंचता है तो उधर वो सफेद शेर अपने दो बेटों को बुला लेता है और जानवरों से कहता है, अब तुम्हारे राजा ये नहीं है। अब तुम सब हमारा शिकार बनोगे। हम तुम सबको मार डालेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहरूपीय शेर की ये बातें सुनकर सारे जानवर उनसे बहुत डर जाते हैं और तभी वो तीनों जानवरों का शिकार करने लगते हैं। उन्होंने जानवरों पर कहर मचा डाला था। उधर भीम वापस अपने जंगल को आने लगता है। वो रास्ते में आ ही रहा था, तभी वहाँ एक जादुई सीढ़ी पेड़ उतरता है और उसमें से एक जादुई रंगीन शेर निकल कर आता है और भीम से कहता है, सुनो भीम, मैं एक जादुई रंगीन शेरों की दुनिया से आया हूँ। मैं तुमसे छिपा एक सच बताने आया हूँ। वह तुम्हारा दोस्त सफेद शेर, जिसे तुम अपने जंगल में छोड़कर आए थे, उसने अपने दोनों बेटों को भी वहाँ बुला लिया है
और अब तुम्हारे जंगल के जानवरों को मार मार कर खा रहा है। ये सुनकर भीम बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से तेजी से दौड़ता हुआ अपने जंगल पहुँचता है। वो वहाँ जानवरों को मरा पड़ा देख गुस्से से आग बगुला हो जाता है और सफेद शेर के साथ उन दो रंगीन शेरों को देखकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। तब भीम अपने जंगल में बचे जानवरों से कहता है, साथियों, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। यह सफेद शेर मेरी सोच से भी ज्यादा धोखेबाज और कातिल निकला। आज इसकी सारी असलियत सामने आ गई है और मैं इसकी यही सच्चाई देखना चाहता था। इसी ने मेरे पिताजी को मुझे मारने को कहा था। ये सुनकर सारे जानवर हैरान रह जाते हैं। तब एक गाय बोलती है, क्या भीम राजा, आपने हमारे राजा वीर को मारा था? हाँ, लेकिन वह जिंदा है, मेरे पास है। ये सुनकर सफेद शेर हैरान रह जाता है। इसने मुझे कहा था कि तुम एक भालू की खाल पहनकर अपने पिता को मार डालो, लेकिन मैंने सोच समझकर फैसला किया था। मैंने अपने पिता को नहीं मारा था, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया था, ताकि इस सफेद शेर को यही लगे कि मैंने उन्हें मार डाला था। तब राजा वीर वहीं पहुंच जाते हैं। अपने राजा को देखकर सारे जानवर बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन राजा वीर को जिंदा देखकर सफेद शेर के पांव तले तो जमीन खिसक जाती है। तब राजा वीर सफेद शेर से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे ही बेटे को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे मरवा डालोगे? लेकिन यह वीरू का बेटा है, तुम हमसे चालाकी नहीं कर सकते। अब तुम खुद ही अपनी मौत के पास खुद चलकर आए हो। अब हम तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे बेटे को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर सफेद शेर के बेटे बहुत घबरा जाते हैं। राजा वीर और भीम उनकी हालत को देखकर हंसने लगते हैं और तब भीम, सिम्बा और राजा वीर तीनों उन पर वार करने लगते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं और उनसे छुटकारा पा लेते हैं। तभी वहाँ वो जादुई सीढ़ी पेड़ फिर से उतरता है और रंगीन शेर बाहर निकल कर आता है और वो कहता है, भीम, मैं तुम्हारी होशियारी से बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। कैसा इनाम जादुई रंगीन शेर, बताओ हमें। आज से तुम्हारा और तुम्हारे जानवरों का कोई शिकार नहीं कर सकता। क्या? सच? लेकिन ऐसा क्या करोगे जिससे कोई भी जानवरों का शिकार नहीं कर सकता? मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम्हारा और तुम्हारे जानवरों का कोई शिकार नहीं कर सकता। तब जादुई रंगीन शेर अपनी शक्तियों से सारे जानवरों को जादुई सुनहरे जानवरों में बदल देता है। ये देखकर सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं और रंगीन शेर का बड़ा शुक्रिया करते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।